Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss lecture number 2 of Unit 6 Gravitation. My dear students, जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस किया है, the whole chapter Unit 6 Gravitation Class 11 is to be divided into 25 lessons. Lecture 1 मैंने कल डिस्कस किया था आपके साथ और उसका वीडियो भी मैंने अपलोड किया था. बहुत अच्छे कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं. थैंक्स अ लॉट फॉर दैट. अगर आप कमेंट्स करते हैं, इट्स ए फ्यूल फॉर मी. मुझे एक मोटिवेशन मिलता है, मुझे एक एनर्जी मिलती है. तो और नाउ टुडे वी विल डिस्कस लेक्चर नंबर 2 विच कंसिस्ट ऑफ वन न्यूमेरिकल एंड वन इंपॉर्टेंट आर्टिकल. एंड द न्यूमेरिकल इज बेस्ड ऑन कैपलर्स थर्ड लॉ. जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में कैपलर्स के तीनों लॉ को डिस्कस किया था, कैपलर्स फर्स्ट लॉ, थर्ड सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ. और आज का जो न्यूमेरिकल है वो कैपलर थर्ड लॉ के ऊपर बेस्ड है. एंड द सेकंड आर्टिकल जो आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं वो है डिडक्शंस ऑफ कैपलर्स थर्ड लॉ. बड़ा ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और पेपर में 3 मार्क्स का पूछा जाता है. तो आपको प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस लेक्चर. एंड एज अर्ली एज पॉसिबल आई विल अपलोड दिस वीडियो on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the lecture number 2 and see and learn how we have to attempt these types of numericals as well as articles if it will asked by the examiner in your final exam. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को. लेक्चर नंबर 2 बड़ा ही इंपॉर्टेंट है एंड दिस लेक्चर कंसिस्ट ऑफ वन न्यूमेरिकल, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, एंड वन आर्टिकल. तो सबसे पहले हम न्यूमेरिकल की बात करेंगे. द न्यूमेरिकल इज the time period of a Jupiter is 11.6 year. How far is Jupiter from the Sun? Distance of Earth from the Sun is 1.5 into 10 raised to the power 11 meter. I'm again repeating the statement of the numerical. The time period of Jupiter is 11.6 year. How far is Jupiter from the Sun? The distance of Earth from the Sun is 1.5 into 10 raised to the power 11 meter. बड़े ध्यान से देखेंगे इस न्यूमेरिकल को. माय डियर स्टूडेंट्स, कल मैंने कैपलर्स का थर्ड लॉ आपके साथ डिस्कस किया था. इसका वीडियो भी मैंने अपलोड कर दिया है और उसमें मैंने आपको बताया था कि सपोज दिस इज द सन एंड दिस इज द इलिप्टिकल ऑर्बिट एंड द प्लैनेट इज टू बी रिवॉल्विंग अराउंड इट इन द फॉर्म ऑफ इन इलिप्टिकल ऑर्बिट एंड द प्लैनेट is to be revolving around the sun in elliptical orbit. कल हमने डिस्कस किया था और मैंने यहां पर एक मेजर एक्सिस ली थी PA, अगर आपको ध्यान हो, और यहां पे मैंने माइनर एक्सिस ली थी. दिस इज द प्लैनेट. मैं अर्थ की बात कर लेता हूं, कल जो हमने डिस्कस किया था. एंड दिस इज द सन और यहां पे दिस इज कॉल्ड मेजर एक्सिस PA and this is called minor axis. और हमने वहां पर एक स्टेटमेंट दी थी, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा. कल हमने कैपलर्स का थर्ड लॉ जब पढ़ा था तो उसके अंदर मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया था. मैंने कहा था कि दिस इज द सन विच इज टू बी प्रेजेंट एट द फोकाई ऑफ द इक्लिप्स एंड दिस इज द प्लैनेट विच इज टू बी रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट. एंड PA इज द मेजर एक्सिस and OA is the semi major axis. Same manner से MN is the minor axis and OM is the semi minor axis. और वहां पर हमने एक स्टेटमेंट दी थी कैपलर्स के थर्ड लॉ की कि जब ये प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट तो ये अपना एक चक्कर जो है एक T टाइम पीरियड में कंप्लीट करेगा. लेट T बी द टाइम टेकन बाय द प्लैनेट लाइक अर्थ टू बी रिवॉल्व अराउंड द सन वंस इन ए टाइम. मतलब एक पूरा चक्कर करने में कंप्लीट उस प्लैनेट को जो टाइम लगता है वो कैपिटल T है. तो वहां हमने स्टेटमेंट दी थी द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस. वहां हमने क्या स्टेटमेंट दी थी, मैंने बताया था दिस इज द सन जो कि कहां प्रेजेंट है, फोकाई ऑफ द इक्लिप्स पे, and this is the planet which is to be revolving around the sun in an elliptical orbit. This is the major axis PA and OA is the semi major axis. Same manner से MN is the minor axis and MO is the semi minor axis.
अब जब ये प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द सन, तो अपना एक चक्कर एक टाइम पीरियड में कैलकुलेट करेगा, कंप्लीट करेगा, नॉट ए कैलकुलेट, कंप्लीट करेगा। मैं कहता हूं कि लेट टी बी द टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड द सन। मान लेते हैं उस प्लैनेट को इस सन के अराउंड एक चक्कर कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है दैट इज कैपिटल टी। तो वहां पर जो स्टेटमेंट थी वो ये थी, द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। जिसमें यहां पर टी जो था वो क्या था, टाइम टेकन बाय द प्लैनेट टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड द सन, एंड आर इज द सेमी मेजर एक्सिस। आज का जो हमारा न्यूमेरिकल है वो इसी के ऊपर ही, फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है। वो क्या कह रहा है, द टाइम पीरियड ऑफ जुपिटर इज 11.6 ईयर। हाउ फार इज जुपिटर फ्रॉम द सन? द डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन इज 1.5 into 10 raised to the power 11 मीटर। मैं कहता हूं सपोज दिस इज द सन, दिस इज द सन एंड दिस इज द प्लैनेट से जुपिटर, दिस इज द प्लैनेट से जुपिटर। मैं दोबारा कंसीडर कर रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। मैं एज्यूम कर लेता हूं कि ये जो ऑर्बिट है इट इज ए सर्कुलर ऑर्बिट जिसके अंदर वो जुपिटर रिवॉल्व कर रहा है। नाउ दिस इज द circular orbit and this is the sun and this is the planet say Jupiter which is to be revolving around it in a circular orbit having the radius is say r। मैंने मान लिया, क्या माना मैंने, this is the sun and the planet Jupiter is to be revolving around the sun in a circular orbit of radius r। वो कह रहा है कि जो टाइम पीरियड है जुपिटर का अराउंड द सन टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन वो आपको गिवन है, कितना, 11.6 ईयर। मैंने मान लिया कि जो टीजे है द टाइम पीरियड ऑफ जुपिटर टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड द सन इज 11.6 ईयर। चले, वो कह रहे हैं हाउ फार इज जुपिटर फ्रॉम द सन। बताओ कि जो जुपिटर है वो सन से कितनी दूरी पे है। मैंने मान लिया लेट आरजे बी द डिस्टेंस ऑफ द जुपिटर फ्रॉम द सन। ये आरजे हमें फाइंड आउट करना है। सेम मैनर से अगेन दिस इज द सर्कुलर ऑर्बिट एंड दिस इज द सन एंड द अर्थ इज टू बी रिवॉल्विंग अराउंड इट। दिस इज ऑल्सो ए प्लैनेट ऑफ सन एंड लेट आर ई बी द डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन। वो कह रहा है द डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन इज मीन्स आर ई आपको गिवन है कितना, 1.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 11 मीटर। और टाइम पीरियड जो अर्थ का है टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड द सन वो भी आपको पता है, दैट इज 1 ईयर। आपको फाइंड आउट करना है आरजे। दोबारा देखें, दिस इज द सन एंड दिस इज द प्लैनेट जुपिटर which is to be revolving around the sun in a circular orbit। वैसे सर्कुलर ऑर्बिट नहीं है, लेकिन मैंने न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए ये अज्यूम किया है कि जिस ऑर्बिट में अर्थ और जुपिटर रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द सन वो एक सर्कुलर ऑर्बिट है। तो दिस इज द सन एंड दिस इज द प्लैनेट जुपिटर विच इज टू बी रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन ए सर्कुलर ऑर्बिट जिसका रेडियस था मान लेते हैं आर। वो कह रहा है कि जो टाइम पीरियड है जुपिटर का वो है 11.6 ईयर। मींस जो जुपिटर अपना एक चक्कर कंप्लीट करता है अराउंड द सन तो उसके लिए जो टाइम लेता है वो लेता है 11.6 ईयर। इट मींस लेट टीजे बी द टाइम पीरियड ऑफ जुपिटर अराउंड द सन टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन, दैट इज 11.6 ईयर। हाउ फार इज द जुपिटर फ्रॉम द सन? मैंने कहा कि लेट आरजे बी द डिस्टेंस ऑफ द जुपिटर फ्रॉम द सन। आरजे हमें फाइंड आउट करना है। सेम मैनर से सन के चारों ओर अर्थ भी एक सर्कुलर ऑर्बिट में मैंने मान लिया रिवॉल्व कर रही है। अदरवाइज का ऑर्बिट इलिप्टिकल है, लेकिन प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए वी विल अज्यूम दैट इट इज अ सर्कुलर ऑर्बिट एंड आर ई बी द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन। वो कह रहे हैं द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन इज 1.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 11 मीटर। मीन्स आर ई आपको गिवन है 1.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 11 मीटर। You have to calculate the value of Rg. Now the time period of revolution of Earth around the Sun is 1 year। ये आप सबको पता है। हमें निकालना क्या है Rg।
तो हम लगाएंगे अकॉर्डिंग टू कैपलर्स थर्ड लॉ। अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू कैपलर्स थर्ड लॉ, अगर आप थर्ड लॉ की बात करेंगे तो यू नो दैट द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ revolution of planet around the sun is directly proportional to the cube of the semi major axis. Now t square it means directly proportional to kr cube. अगर आप इन केस ऑफ जुपिटर बात करेंगे, अगर मैं यहां पर जुपिटर की बात करूं, देखिए ध्यान से, अभी तक मैंने जो गिवन टर्म्स हैं वो लिख दिए हैं. नाउ वी कम टू सॉल्व द न्यूमेरिकल एंड चलिए देखिए ध्यान से. अकॉर्डिंग टू कैपलर्स थर्ड लॉ, द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस. तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू के आर क्यूब. अगर इन केस ऑफ जुपिटर अगर हम बात करें, इन केस ऑफ जुपिटर, तो टी स्क्वायर जे फॉर जुपिटर इज इक्वल टू के आर जे के क्यूब, इक्वेशन नंबर 1. और इन केस ऑफ अगर हम अर्थ बात करें तो टी स्क्वायर ई इज इक्वल टू के आर क्यूब ई. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. एंड यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर जे, द डिस्टेंस ऑफ जुपिटर फ्रॉम द सन. डिवाइड करेंगे इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से. डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, वी गेट, करो डिवाइड. जब इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करेंगे तो टी स्क्वायर जे अपॉन टी स्क्वायर ई इज इक्वल टू के आर जे की क्यूब अपॉन के आर ए की क्यूब. ये कट गया तो आपके पास यहां से आया टी स्क्वायर जे अपॉन टी स्क्वायर ई इज इक्वल टू आर जे डिवाइडेड बाय आर ई, इसका होल क्यूब. नाउ 3 को इधर ले जाएंगे. दिस इंप्लाइज, इट मीन्स टी स्क्वायर जे अपॉन टी स्क्वायर ई मीन्स टी जे अपॉन टी ई का स्क्वायर इज इक्वल टू आर जे अपॉन आर ई का क्यूब. दोबारा से लिखेंगे तो टी जे अपॉन टी ए रेस टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू आर जे अपॉन आर ई. फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखेंगे, मैं इसको दोबारा से सॉल्व कर रहा हूं. तो यहां पे देखेंगे आप आर जे निकालेंगे तो आर जे कम्स आउट टू बी आर ई टी जे अपॉन टी ई रेस टू द पावर 2/3. पुट करेंगे सभी वैल्यूज को. नाउ व्हाट इज आर जे? दैट इज आर ई, the distance of earth from the sun, that is 1.5 into 10 raised to the power 11 meter. Now what is tj? The time period of Jupiter from the sun, that is 11.6 year divided by time period of earth, that is 1 year. तो year से year कट गया आपके पास. And after solving this, the value of rj comes out to be 7.68 into 10 raised to the power 11 मीटर. इसका मतलब जो जुपिटर का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सन वो कितना है? 7.68 into 10 raised to the power 11 मीटर. दोबारा देखेंगे इस न्यूमेरिकल को, बड़ा ही इंपॉर्टेंट था. दिस इज द सन जिसके चारों ओर जुपिटर रिवॉल्व कर रहा है और आरजे मैंने उस जुपिटर का डिस्टेंस ले लिया सन से. सेम मैनर से दिस इज द सन जिसके चारों ओर अर्थ रिवॉल्व कर रही है, आर ई मैंने उसका डिस्टेंस ले लिया सन से. अब वो कह रहा है कि जो जुपिटर का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सन ये आपको कैलकुलेट करना है, दैट इज आर जे. जो टाइम पीरियड है जुपिटर का फ्रॉम द सन दैट इज 11.6 ईयर. सेम मैनर से
जो डिस्टेंस ऑफ अर्थ है फ्रॉम द सन वो आपको गिवन है, एंड टाइम पीरियड ऑफ अर्थ टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड द सन दैट इज 1 ईयर, यू नो वेरी वेल। कैपलस का थर्ड लॉ लगाएंगे, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली इक्वल टू आर क्यूब, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू के आर क्यूब। तो चले, तो फॉर जुपिटर अगर हम बात करें तो टी स्क्वायर जे इज इक्वल टू के आर जे की क्यूब। अगर हम अर्थ की बात करें तो टी स्क्वायर ई इज इक्वल टू के आर ई की क्यूब। इसको इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2। 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो टी स्क्वायर जे अपॉन टी स्क्वायर ई इज इक्वल टू के आर जे की क्यूब अपॉन के आर ई की क्यूब। के से के कटेगा तो टी स्क्वायर जे अपॉन टी स्क्वायर ई इज इक्वल टू आर जे बाय आर ई की होल क्यूब। अब यहां पे टी जे का स्क्वायर था डिवाइड बाय टी ए का स्क्वायर था, इसको कंप्लीट ब्रैकेट में कर लिया, दैट इज 2। 3 को इधर ले जाएंगे तो 2/3 आर जे अपॉन आर ई। आर जे निकालेंगे यहां से, दैट इज आर ई टी जे अपॉन टी ई रेस टू द पावर 2/3। तो आफ्टर सॉल्विंग दिस आर ई की वैल्यू रखेंगे, दैट इज 1.5 10 रेस टू द पावर 11 मीटर। टी जे टाइम पीरियड ऑफ जुपिटर अराउंड द सन दैट इज 11.6 ईयर। टी टाइम पीरियड ऑफ अर्थ अराउंड द सन दैट इज 1 ईयर। तो ईयर से ईयर कट गया, इनको जब आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कम्स आउट टू बी 7.68 इंटू 10 रेस टू द पावर 11 मीटर। इट मीन्स जो टाइम पीरियड है जुपिटर का, अगर हम बात करें, सॉरी द डिस्टेंस की अगर हम बात करें, द डिस्टेंस ऑफ जुपिटर फ्रॉम द सन इज 7.68 इंटू 10 रेस टू द पावर 11 मीटर। यही हमें कैलकुलेट करना था। नाउ वी विल कम टू द अनदर टॉपिक दैट इज डिडक्शन ऑफ Kepler's third law. Kepler's third law, you know very well what he said. If the sun is to be fixed at the foci of the eclipse and the planet is to be revolving around the sun in an elliptical orbit, and in that case, according to Kepler's third law, the square of the time period of revolution of planet around the sun is directly proportional to the cube of the semi major axis. क्या कहा था हमें कैपलस के थर्ड लॉ ने, कि जो स्क्वायर होता है टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में कैपलस के थर्ड लॉ को डिस्कस किया था, आज हमें उस कैपलस के थर्ड लॉ को प्रूव करना है। तो हमारा आर्टिकल है डिडक्शन ऑफ कैपलर्स थर्ड लॉ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। तो आज का जो हमारा आर्टिकल है दैट इज डिडक्शन ऑफ कैपलर्स थर्ड लॉ, इसको हम प्रूव करेंगे। कैपलर्स का थर्ड लॉ हमें क्या कहता है, बड़े ध्यान से देखेंगे। द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। ये इसकी स्टेटमेंट थी। इस स्टेटमेंट को हमें प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए मैं यहां पर एक सर्कुलर ऑर्बिट ले रहा हूं। दिस इज द सर्कुलर ऑर्बिट एंड दिस इज द सेंटर पॉइंट वेयर द सन इज टू बी लोकेटेड, एंड दिस इज द प्लैनेट which is to be revolving around the sun in a circular orbit of radius r. Now this is the circle, this is the sun. Let m be the mass of the sun and this is the planet जिसका mass है small m. Let r be the distance of the planet from the sun. मैंने क्या माना, ध्यान से देखिए। लेट अस कंसीडर ए प्लैनेट, मैं एक प्लैनेट ले रहा हूं जिसका मास है स्मॉल m। वी विल अज्यूम दैट इट इज टू बी रिवॉल्विंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस स्मॉल r अराउंड द सन हैविंग द मास इससे कैपिटल M। मैंने क्या माना है, लेट अस कंसीडर ए प्लैनेट having the mass say small m is to be
ऑर्बिटिंग इन ए circular orbit of radius small r around the sun having the mass is say कैपिटल है। मैंने मान लिया कि जो प्लैनेट है वो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द सन इन ए सर्कुलर ऑर्बिट, जिसका रेडियस है r, प्लैनेट का मास है स्मॉल m, और जो ये सन है इसका मास है कैपिटल M। तो अब यहां पे अगर हम बात करें, दिस इज द फर्स्ट बॉडी जिसका मास है m, कैपिटल M, दिस इज द अनदर बॉडी जिसका मास है स्मॉल m, एंड दीज टू बॉडीज आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस से स्मॉल r। तो अकॉर्डिंग टू, अगर हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें, अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर हम इसकी बात करें तो यू नो दैट, इसने हमें कहा था इन दिस यूनिवर्स एवरी बॉडी अट्रैक्ट टू द एवरी अनदर बॉडी विद ए सम फोर्स व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस बिटवीन देम। ये आर्टिकल मैंने कंप्लीट आपसे डिस्कस किया था, तो उसी ही रिजल्ट को मैं यहां पे यूज करूंगा। दिस इज द फर्स्ट बॉडी जिसका मास है कैपिटल है, दिस इज द सेकंड बॉडी जिसका मास है स्मॉल है। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस कहते हैं कि इन दोनों के बीच में एक फोर्स लगेगा, और वो फोर्स पहली बात डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, अगर आपको ध्यान हो, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस। ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस की डेफिनेशन थी। दोबारा सुने, अगर आपके पास एक बॉडी है जिसका मास है कैपिटल M, अनदर बॉडी है जिसका मास है स्मॉल m, and these two bodies are separated by distance r, then according to universal law of gravitational forces, इन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस एग्जिस्ट करेंगे, और वो जो फोर्सेस होंगे, पहला वो प्रोडक्ट होंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस mm एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस। इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा gmm by r square। व्हाट इज g? दैट इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये रिजल्ट मैं यहां पर यूज करने वाला हूं। तो क्या रिजल्ट आया? पहला, इसके अकॉर्डिंग F इज इक्वल टू gmm बाय r स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये हमने यहां तक देखा। अभी क्या है कि ये जो प्लैनेट है, इट इज टू बी रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन ए सर्कुलर ऑर्बिट। अब आपको पता है, जब भी कोई बॉडी किसी अनदर बॉडी के अराउंड एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करती है, इट मींस सेंट्रीपिटल फोर्स उसके ऊपर लग रहा होता है, जो उस बॉडी को उस सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कराता है, एंड इट्स डायरेक्शन इज टुवर्ड द सेंटर। तो व्हाट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स? यू नो वेरी वेल, दैट इज mv स्क्वायर अपॉन r। हमने इसका प्रूफ भी देखा था। अब अकॉर्डिंग टू, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अगर हम बात करें, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अगर हम बात करें, तो ये आ जाएगा आपके पास gmm बाय r स्क्वायर इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। नाउ हमने एक रिलेशन पढ़ा था, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी दैट इज v एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, दैट इज v इज इक्वल टू r इंटू ओमेगा। This planet is to be revolving around the sun in a circular orbit with constant angular velocity, say omega. This is the relation between linear velocity and angular velocity. इस रिजल्ट को मैं यहां पे यूज करूंगा। Put the value of v in this equation. gmm by r square is equal to m, v रखेंगे तो v स्क्वायर है तो r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन r, r से r कटेगा, m से m कटेगा, तो यहां पे अगर आप बात करेंगे तो gm बाय ये आएगा आपके पास r क्यूब इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। नाउ यू नो व्हाट इज ओमेगा। हम जानते हैं ओमेगा क्या होता है, ध्यान से देखेंगे। व्हाट इज ओमेगा?
नाउ व्हाट इज ओमेगा? ओमेगा यू नो दैट इज 2 पाई इंटू न्यू एंड न्यू इज 1/t, तो ओमेगा हो गया 2 पाई बाय टी। अब इस ओमेगा की वैल्यू को मैं यहां पुट करूंगा तो gm बाय आर क्यूब इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी इसका होल स्क्वायर एंड इट कम्स आउट टू बी gm बाय आर क्यूब इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। तो यहां से हम t की वैल्यू निकालेंगे, टी स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर अपॉन gm इंटू आर क्यूब। नाउ टी स्क्वायर इधर जाएगा, ध्यान से देखें, gm 4 पाई के नीचे आ जाएगा तो 4 पाई स्क्वायर अपॉन gm इंटू आर क्यूब। नाउ 4 इज कांस्टेंट, पाई इज कांस्टेंट, g इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसकी वैल्यू मैंने आपको बताई थी 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। m इज द मास ऑफ द सन, दैट इज आल्सो फिक्स्ड। तो टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू, मैं इसको k कह देता हूं। नाउ व्हाट इज k? दैट इज 4 पाई स्क्वायर अपॉन gm। तो t स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ Kepler's third law which says that the square of the time period of revolution of planet around the sun is directly proportional to the cube of the semi-major axis. This is the statement of Kepler's third law. So this is the lecture number 3, lecture number 2 which consists of one numerical जो कि मैंने इसमें आपको दिखाया and one topic that is deductions of Kepler's third law। बड़ा ही इंपॉर्टेंट था और पेपर में जो इस तरह का जो न्यूमेरिकल है और जो आर्टिकल है ये पूछा जा सकता है, तो आपको इस तरह के न्यूमेरिकल और आर्टिकल को अटेम्प्ट करने में दिक्कत ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस टॉपिक and this video of lecture number 2 and it will be uploaded as early as possible on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video of lecture number 2 sorry, and see and learn how we have to attempt these types of numericals as well as articles if it will asked by the examiner in your final exam. So at last my dear students, again I'm saying, if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy Kurukshetra. तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय चैनल इज़ PEC Academy Kurukshetra। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।